नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास विजिबल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की जो क्लास है वो एक छोटा टॉपिक है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था एक टॉपिक जिसका नाम था MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसी तरह एक टॉपिक और है छोटा सा आज, और वो क्या है आपका एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी बिकॉज इससे एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, चाहे आप नीट की बात करें या किसी अदर एग्जाम की बात करें या आप 12th बोर्ड की बात करें, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एमनियोसेंटेसिस हो या एमटीपी हो, दोनों आपको पढ़ने हैं। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इजीली आपको चुटकी में समझ में आ जाती है आसानी से। एक्चुअल में है क्या, एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे पैदा होने से पहले उसकी हमको डायग्नोस्टिक करनी है, जांच करनी होती है कि उसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, उसको हमको जांच करना होता है। इसी को बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, और हम कह सकते हैं एमनियोसेंटेसिस। एक्चुअली ये होता क्या है कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम से है, ये आपका फीमेल की बात हो रही है और ये फीमेल का यूटेरस है, ये यूटेरस कैविटी है, और ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स, राइट लेफ्ट क्लियर है। ये जो है ये आपकी यूटेरन कैविटी है, यूटेरन कैविटी है, फीमेल की है। एक्चुअली आपको पता है कि जो अपने गैस्ट्रुला बना था, आप याद करेंगे थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो उसमें क्या था कि एक जो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ था और गैस्ट्रुला से एक लेयर थी बाहर की जिसे बोलता है ट्रोफोब्लास्ट। उस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा फॉर्म हुआ था जिससे कि प्लेसेंटा कॉर्ड बनी थी, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये फीटस है, ये बच्चा है, ये फीटस है या कह सकते हैं चाइल्ड है जो कि यहाँ पे ग्रो कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, इस फीटस के चारों ओर एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग एक थैली बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस बैग के अंदर फीटस एक हैंगिंग रूप में या फ्लोटिंग करता रहता है, तैरता रहता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फीटस के सराउंडिंग में चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, ये लिक्विड भरा हुआ है बेटा चारों, और ये जो लिक्विड है यह होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो एक्चुअली है क्या, और ये पूरी कैविटी है जिसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। एक्चुअली फीटस ये है, फीटस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में फ्लोटिंग करता रहता है, और ये स्ट्रक्चर जो है इसकी जो कैविटी होती है इसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिलअप रहता है और इस फ्लूइड या लिक्विड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और एक्चुअली क्या है कि जो ये फीटस डेवलप हुआ है जिन सेल से, आप याद करेंगे यह डेवलप हुआ था आपके ICM से, इनर सेल मास से, तो उन्हीं सेल्स का अंश या वही सेल से डेवलप होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। हम कह सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस जो है दोनों सेम सेल से ही डेवलप से होते हैं। तो ये फ्लूइड जो होता है इन सेल्स का ही होता है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। देखो बन के तो कोई पैक तो चला नहीं गया अंदर, पहले हार्ट बनाया, फिर हाथ बने, फिर स्किन बनी, समझ रहे हो, उन्हीं सेल्स का इसमें पार्ट रहता है इस फ्लूइड में। अब डॉक्टर क्या करता है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग वह सबसे पहले लगाता है अल्ट्रासाउंड का ऊपर नोब लगाता है। अल्ट्रासाउंड आप जानते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी होती है जिसके द्वारा डॉक्टर अंदर झांक के देख लेता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम 2D इमेज 3D इमेज बच्चे की देख लेते हैं अंदर। तो डॉक्टर देखता है इमेज लगा के, नोब लगा के कि हाँ बच्चा किधर साइड में मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता कब है, यह होता है दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में। मैंने कहा था कि जो प्रेगनेंसी है हमारे 3 ट्राइमेस्टर में बांट दी थी हमने, तो हमको इसे करने के लिए यानी कि एमनियोसेंटेसिस करने के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, मोस्टली सेकंड में ही कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब होता कैसे है कि डॉक्टर जो है वो नोब लगाएगा अल्ट्रासाउंड के, देखेगा बच्चा किधर साइड में, और जहां बच्चा नहीं होता है उधर साइड में वो सिरिंज के द्वारा, एक बहुत पतली सिरिंज के द्वारा यहाँ के इस फ्लूइड को खींच लेता है, फ्लूइड को खींच लेगा, सब कर लेगा, अप्रॉक्स 20 ml फ्लूइड ले लेगा, कितना 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड ले लेगा, ठीक है, टेकन, ठीक है जी। इसमें से इस सिरिंज के द्वारा यहाँ से एंटर
ले लिया 20 ml। अब क्या होगा, ये फ्लूइड को लेकर ये से क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूज करेगा इसको। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा इसका। ये क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। आपने देखिए गांव में जो क्या होता है, जो दूध लेके जाते हैं डेयरी पर, तो वो दूध का कुछ थोड़ा पार्ट लेके उसको शीशी में बंद करके उसे घुमाते हैं, एक गोल सा होता है सर्किल में, उसे घुमाते हैं। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, जिससे कि जो उसमें फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जिसमें वाटर कंटेंट होता है वो अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने फ्लूइड लिया, इसको सेंट्रीफ्यूज कराया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या होगा, इसमें जो सुपरलेटिव फ्लूइड है वो अलग हो जाएगा और इसकी सेल्स है, जो फीटल सेल्स हैं, फीटल सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इन सेल्स को हम क्या करेंगे भैया, एक इसको अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे। और हमको आपको पता है कि ह्यूमन की हर एक सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिनमें कि 22 पेयर तो होते हैं हमारी बॉडी क्रोमोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो कि लास्ट वाला सिंगल पेयर होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो हम 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स को आसानी से इसमें देख सकते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, इस तरीके से पेयर्स हमको दिख जाती है बनी हुई। तो कुल मिला के हमको पूरी 23 पेयर्स आसानी से देख सकते हैं। और आपको पता है 23rd पेयर जो होती है वह सेक्स क्रोमोसोम की होती है, यानी कि अगर पेयर आपको XX दिख रही है, दैट मीन्स ये गर्ल है, और ये XY वाला को छोटा दिखता है, दैट मीन्स ये बॉय है। तो मतलब इजीली हम एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम क्या करेंगे, बच्चे का जो सेक्स डिटेक्शन है वो भी कर सकते हैं, जबकि ये मिसयूज है, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं अगर कहूँ कि एक अच्छी चीज याद करके दी साइंटिस्ट ने कि लो भाई देख लो, आपको क्या देखना है, बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और क्या देखा, उसका सेक्स देखा पहले कि वो मेल है फीमेल है। और इंडिया में तो मेल की बहुत डिमांड होती है, तो लोग अगर फीमेल होती है तो उसको खत्म कर देते हैं, यानी कि वो कहलाता है आपका फीमेल फीटसाइड उसको कहते हैं। एक्चुअली में इसका इन्वेंशन क्यों हुआ, इसकी खोज क्यों, यह बनाया क्यों गया, इसके द्वारा क्या है, हम सारे के सारे क्रोमोसोम्स के पेयर्स को इजीली देख सकते हैं और उसमें कोई कमी होती है, कोई डिजीज होती है, उसको पकड़ सकते हैं। यानी जैसे मान लो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम है, ये 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल है, अगर इसमें एक अगर लग जाता है तो ये क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। ट्राइसोमी मतलब डबल से 3 हो गए, होने चाहिए 2 पेयर में, लेकिन यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो यह ट्राइसोमी कहलाता है। और ट्राइसोमी से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। और अगर हमको ऐसा लगता है तो हम इस बच्चे को एमटीपी करा के अबॉर्ट करा सकते हैं। क्लियर गाइस, एमटीपी करा के इसको अबॉर्ट भी करा सकते हैं। तो इसलिए इसको इन्वेंट किया गया है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका क्या यूज हो रहा है, सेक्स डिटरमिनेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये एक मोटा मोटी इसका वो था। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है, आपको लिखना है कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। तो आपको लिखना है दिस इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक विच आर वेरी यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ सेक्स, in the detection of genetic diseases and other abnormalities in fetus. Clear guys? तो एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। एक्चुअली इसका प्रोसीजर क्या है आपने देख लिया। वी टेक 20 ml amniotic fluid from the amniotic cavity and this fluid is under centrifugation. After the centrifugation, fetal cells are absorbed and make a karyotype which can easily detect the abnormalities of the chromosomal pattern. Abnormality of the chromosomal pattern. ये क्रोमोसोम का पैटर्न ही तो आ रहा है, तो क्रोमोसोमल पैटर्न की एबनॉर्मलिटी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में इन फीटल सेल्स का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं। कल्चर मतलब इसको ग्रो कराते हैं, और वो भी ग्रो कहाँ पे, इन वाइट्रो कंडीशंस में। यहाँ पे बेटा आपको 2 चीज याद रखनी है, बता रहा हूँ। एक मैं बोल रहा हूँ इन वाइट्रो कंडीशन, इन वाइट्रो
एक होता है इन वाइवो, इन वाइवो। वाइट्रो का मीन्स है कोई भी प्रोसीजर हो रहा है वो बॉडी से बाहर हो रहा है, ठीक। और वीवो का मीनिंग है कोई भी प्रोसीजर है बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आउटसाइड की बात हो रही है और ये इनर साइड की बात हो रही है। तो ये जो कल्चर हो रहा है फीटल सेल्स का, जो फीटस की सेल को हमने फीटल सेल बोला है, इन सेल्स का जो कल्चर हो रहा है वो इन वाइट्रो कंडीशंस में हो रहा है। मतलब इन सेल्स को हम लेके टेस्ट ट्यूब में लेंगे या एक पैटी डिस्क प्लेट होती है उसमें लेंगे कांच की, और लेबोरेटरी के अंदर उसको एक कह सकते हैं एक सूटेबल कंडीशंस में ग्रो कराते हैं। और ग्रो करने के बाद में ये फीटल सेल्स बहुत सारी बन जाती हैं और फिर हम इनको स्टडी करते हैं कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है इन सेल्स के अंदर, वो सब देखा जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एमनियोसेंटेसिस। नाम से पता पड़ा एमनियो क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी का एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसको हम 20 ml लेते हैं, और यह होती है हमारी प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है, प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम इजीली किसी भी डिजीज को और एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। और कोई अगर एबनॉर्मल कंडीशन आती है फीटस के साथ में कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम उस फीटस का एमटीपी करा देते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया जाता है। एक्चुअली क्या है, इस फ्लूइड को लेके हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की कराते हैं जिससे कि फीटल सेल्स हमारी अलग हो जाती है, और उन सेल्स का हम कैरोटिक पूरा ये देखते हैं, एक ग्राफ देखते हैं, पैटर्न देखते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं एबनॉर्मलिटीज को। और इसके अलावा इसका थोड़े से पार्ट को हम कल्चर कराते हैं इन वाइट्रो कंडीशंस में, और जिसके द्वारा फिर से हम आगे इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और अगली बात, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अच्छी थी, लेकिन लोगों ने इसका बहुत गलत यूज़ किया। मोस्टली यूज़ कहाँ किया, सेक्स को पता करने के लिए कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है बेटा। बाकी हम कल पढ़ेंगे हम यौन संचालित रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल ऑर्गन की वजह से फैलती हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी कल देखेंगे। थैंक यू।